मध्य प्रदेश को इस साल के बजट में करीब 1,67,000 करोड़ रुपए दिए हैं और हर साल लगभग इतनी भारी भरकम रकम प्रदेश के हिस्से में आती है। लेकिन दूसरी तरफ यही मध्य प्रदेश अब करीब 5,31,000 करोड़ रुपए के कर्ज तले दबा हुआ है और हर नए 100 रुपए के कर्ज में से करीब 30 रुपए तो सिर्फ पुराना कर्ज चुकाने में ही निकल जाते हैं। तो अब सवाल उठता है कि इतना बड़ा बजट मिलने के बावजूद प्रदेश पर कर्ज का बोझ क्यों बढ़ता जा रहा है और बजट का ये पैसा आखिर जाता कहाँ? क्योंकि जमीन पर तस्वीर कुछ और ही कहानी बयां करती है। आज इसी सवाल की तह तक जाएंगे, तो बने रहिए वीडियो के आखिर तक। नमस्कार, मेरा नाम है फैसल और आप देख रहे हैं द हिंदी टॉप। कुछ समय पहले मध्य प्रदेश से एक वीडियो सामने आया था जिसमें एक मरीज को लोग चारपाई पर लिटाकर शहर के अस्पताल की तरफ पैदल खेतों के रास्ते जा रहे थे और इसकी वजह थी कि उन्हें एम्बुलेंस नसीब नहीं हुई। ये कोई अकेला मामला नहीं है। आज भी प्रदेश में कई गांवों में लोगों को प्राथमिक चिकित्सा तक आसानी से नहीं मिलती। बीमार पड़ने पर लोग कई किलोमीटर पैदल चलकर शहर का रुख करते हैं क्योंकि गाँव में ना डॉक्टर हैं और ना अच्छे अस्पताल। अब जरा शिक्षा व्यवस्था की तरफ नजर डालें तो हालात वहां भी कुछ अलग नहीं है। कई सरकारी स्कूलों में टीचर ही नहीं है और जो स्कूल हैं भी वहां बैठकर पढ़ाई करना अपने आप में एक चुनौती है। हाल ही में विदिशा से एक वीडियो सामने आया था जिसमें छोटी छोटी बच्चियां बेतवा नदी पर बने एक स्टाम्प डैम के बेहद संकरे रास्ते से होकर गुजर रही थी, जिसका वीडियो सोशल मीडिया पर बहुत तेजी के साथ वायरल हुआ। स्थानीय लोगों का कहना था कि दूरी और समय बचाने के लिए बच्चों को यही खतरनाक रास्ता अपनाना पड़ता है क्योंकि उनके गांव में स्कूल ही नहीं है। उन्हें पड़ोस के एक गांव में शिक्षा हासिल करने के लिए जाना पड़ता है और बच्चे मजबूरी में इस डैम को फांदकर पार करते हैं क्योंकि उनके पास सुरक्षित पुल या साधन मौजूद ही नहीं है। अब यहाँ सवाल उठना लाजमी है क्योंकि जब केंद्र से हर साल इतना बड़ा बजट मिल रहा है तो अस्पतालों में एम्बुलेंस क्यों नहीं है? स्कूल जाने वाली बच्चियों को नदी पार करने के लिए सुरक्षित रास्ता क्यों नहीं मिल पा रहा है? क्या ये पैसा सड़क, अस्पताल, स्कूल जैसे बुनियादी ढांचे में लग रहा है? अगर आप प्रदेश की सड़कों, अस्पतालों और स्कूलों की हालत देखें तो जवाब साफ नजर आता है कि नहीं। बुनियादी ढांचा आज भी जर्जर हालत में है और कहीं कोई बड़ा सुधार होता नहीं दिख रहा। तो फिर आखिर पैसा जा कहाँ रहा है? इसी सवाल का जवाब ढूंढते हुए जब हमने आंकड़े खंगाले तो एक चौंकाने वाली तस्वीर सामने आई और वो तस्वीर है मध्य प्रदेश पर बढ़ते कर्ज की। हाल ही में मध्य प्रदेश विधानसभा में पेश हुई कैग की स्टेट फाइनेंस ऑडिट रिपोर्ट में जो आंकड़े सामने आए हैं वो बताते हैं कि प्रदेश की माली हालत असल में कितनी दबाव में है। रिपोर्ट के मुताबिक मध्य प्रदेश सरकार जो अभी नया कर्ज ले रही है उसका करीब 30% हिस्सा तो पुराने कर्ज को चुकाने में ही खर्च हो जा रहा है। यानी अगर सरकार बाजार से 100 रुपए उधार लेती है तो उसमें से करीब 30 रुपए पहले से लिए गए कर्ज की किस्तें भरने में चले जाते हैं। पिछले 10 साल का औसत भी लगभग यही रहा है, करीब 29.30% रहा है। सोचिए जब नए कर्ज का इतना बड़ा हिस्सा पुरानी देनदारी में ही निकल जाए तो सड़क, अस्पताल और स्कूल बनाने के लिए बचता ही क्या है? अब जरा आंकड़ों से समझिए कि ये कर्ज कितनी तेजी से बढ़ रहा है। साल 2015-16 में मध्य प्रदेश का आंतरिक कर्ज करीब 83,000 करोड़ रुपए था। 2024-25 तक ये बढ़कर करीब 3,33,000 करोड़ रुपए तक पहुंच गया और अगर इसमें केंद्र सरकार का कर्ज और बाकी देनदारी भी जोड़ दें तो वित्त मंत्रालय के सूत्रों के मुताबिक मध्य प्रदेश की कुल बकाया देनदारी अब करीब 5,31,000 करोड़ रुपए तक पहुंच चुकी है। इसका मतलब ये है कि आज मध्य प्रदेश में जो बच्चा पैदा हो रहा है उसने ना तो कोई बैंक से लोन लिया है और ना ही उसके माता पिता ने उसके नाम कोई कर्ज लिया है। लेकिन अगर सरकार के कुल कर्ज को प्रदेश की आबादी में बांट दें तो हर व्यक्ति के हिस्से में करीब 55,300 रुपए का कर्ज दर्ज हो जाता है। और सबसे मजेदार बात यह है कि ये कर्ज कोई छोटी अवधि का नहीं है। हाल ही में सरकार ने बाजार से 2800 करोड़ रुपए जुटाने के लिए 2 सरकारी प्रतिभूतियां जारी की हैं, जिनमें से 1200 करोड़ रुपए की उधारी पूरे 22 साल के लिए ली गई है। यानी आज लिया गया ये कर्ज साल 2048 तक प्रदेश की देनदारी बना रहेगा। अब सवाल ये उठता है कि आखिर कर्ज लेने में बुराई क्या है? दरअसल कर्ज लेना अपने आप में गलत नहीं है। सरकारें सड़क, बांध और सिंचाई जैसी बड़ी परियोजनाओं के लिए लंबी अवधि का कर्ज लेती हैं, लेकिन दिक्कत तब शुरू होती है जब नए कर्ज का बड़ा हिस्सा सिर्फ पुराने कर्ज की किस्त चुकाने में चला जाए और नई परियोजनाएं, नए अस्पताल, नए स्कूलों के लिए पैसा ही ना बचे। कैग की यह रिपोर्ट यही चेतावनी देती है कि इसमें पूंजीगत खर्च के लिए संसाधन लगातार सीमित हो जा रहे हैं
और सिर्फ मूलधन की बात करें तो तस्वीर अधूरी रहेगी, क्योंकि हर कर्ज के साथ ब्याज भी आता है। साल 2024-25 में मध्य प्रदेश सरकार ने करीब 25,888 करोड़ रुपए सिर्फ ब्याज चुकाने में खर्च किए हैं और साल 2026-27 में आंकड़ा बढ़कर करीब 33,735 करोड़ रुपए तक पहुंचने का अनुमान है। यानी सिर्फ 2 साल में सालाना ब्याज का बोझ करीब 8,000 करोड़ रुपए और बढ़ सकता है। और अब सबसे चौंकाने वाला आंकड़ा, साल 2026-27 में राज्य को करीब 3,08,000 करोड़ रुपए का राजस्व प्राप्ति का अनुमान है। इसमें से करीब 1,38,000 करोड़ रुपए यानी लगभग 45% हिस्सा सिर्फ कर्मचारियों की सैलरी, पेंशन और ब्याज चुकाने में ही खर्च हो जाएगा। यानी सरकार के खजाने में आने वाले हर 100 रुपए में से करीब 45 रुपए का हिसाब पहले से ही तय है और वो पैसा किसी नई सड़क, नए अस्पताल या नए स्कूल तक पहुंच ही नहीं पाता। अब जाहिर है कि सरकार इस पूरी तस्वीर को अलग तरीके से पेश करती है। प्रदेश के वित्त मंत्री जगदीश देवड़ा का कहना है कि कर्ज को सिर्फ बोझ के तौर पर देखना सही नहीं है और सरकार तय नियमों और सीमाओं के भीतर ही उधारी ले रही है, जिसका इस्तेमाल सड़क, सिंचाई और आधारभूत ढांचे जैसी पूंजीगत परियोजनाओं में हो रहा है। लेकिन यहीं पर वो सवाल दोबारा खड़ा हो जाता है जिससे हमने आज की बात की शुरुआत की थी। अगर सच में इतना पैसा बुनियादी ढांचे में लग रहा है तो मध्य प्रदेश के अस्पतालों में एम्बुलेंस की इतनी कमी क्यों है? स्कूल जाने वाली बच्चियों को खतरनाक रास्तों से होकर क्यों गुजरना पड़ता है? और अगर हर 100 रुपए की नई उधारी में 30 रुपए पुराने कर्ज चुकाने में निकल जाएंगे तो नई सुविधाएं खड़ी करने के लिए बचता ही क्या है? अब सवाल ये सिर्फ आंकड़ों का खेल नहीं है, ये सीधे उस आम आदमी से जुड़ा है जो बीमार पड़ने पर एम्बुलेंस का इंतजार करता है और उस बच्ची से जुड़ा है जो हर सुबह जान जोखिम में डालकर स्कूल जाती है। तो आपकी राय में मध्य प्रदेश का ये पैसा असल में कहाँ जा रहा है? अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए और अभी तक आपने हमारे चैनल द हिंदी टॉप को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कीजिए और हमें सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म फेसबुक, इंस्टाग्राम और एक्स पर फॉलो करना मत भूलिए।